साथियों, 2026 में अगर आप डेयरी का व्यवसाय करना चाहते हो, पशुपालन का व्यवसाय करना चाहते हो, तो आपको RS 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। डेयरी का व्यवसाय करने के लिए अगर आप गाय या भैंस खरीदना चाहते हो तो आप RS 10 लाख तक का लोन है वह प्राप्त कर सकते हो। अगर आप डेयरी के लिए लोन लेते हो तो आपको किसी गारंटी की जरूरत नहीं होती। बिना गारंटी की आपको सीधा लोन मिल जाता है। साथ ही 50% सब्सिडी भी आप ले सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेयरी या पशुपालन लोन के लिए आवेदन कैसे करना है और साथ ही बैंक की कुछ शर्तें होती हैं लोन देने के लिए, तो वह क्या क्या शर्तें हैं। अगर आवेदक को सभी शर्तों के बारे में जानकारी होती है तो वह लोन बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसके साथ हम आगे वीडियो में जानेंगे कि आपके पास कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या क्या दस्तावेज आपको लगाने होते हैं। दोस्तों, आज के समय में सरकारी योजनाओं की सही जानकारी मिलना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि कई बार गलत खबरें सोशल मीडिया पर फैल जाती हैं और लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। लेकिन हमारे इस चैनल पर आपको हमेशा सही और भरोसेमंद जानकारी सरल भाषा में दी जाती है, ताकि हर व्यक्ति उसे आसानी से समझ सके। अगर आप किसान हैं या आपके परिवार में कोई किसान है, अगर आप किसी सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हर छोटी बड़ी अपडेट आपको समय पर दी जाती है। इसलिए एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी सरकारी योजनाओं की सही जानकारी मिल सके। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती है और इसी से हमें आगे और अच्छी जानकारी आपके लिए लाने की ताकत मिलती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, तो इसकी जानकारी भी आपको लोन लेने से पहले होनी चाहिए, ताकि आपको आगे किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ अधिकतम लोन जो है वो आपको कितना मिल सकता है और आपको सब्सिडी है वह कितनी मिलती है, सब्सिडी कैसे प्राप्त होगी और लोन अप्रूव्ड कैसे होता है, तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको वीडियो में देंगे और यकीनन बहुत आसानी से ये लोन आपका अप्रूव हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अब भी कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको सरकारी योजनाओं और देश दुनिया से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। तो चलिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यह लोन आपको कितना मिलता है। तो जो लोन का जो अमाउंट है वो पशुओं पर निर्भर करता है कि आप कितने पशु खरीद रहे हो, यानी कि गाय या भैंस है वो कितनी खरीद रहे हो। आपको बता दूं कि भैंस के लिए आपको 8,000 का लोन मिलता है, यानी मान लीजिए अगर आप 5 भैंस खरीद रहे हो तो आपको RS लाख का लोन जो है वह मिल सकता है। इसी प्रकार से गाय के लिए आपको RS 2,000 प्रति गाय के हिसाब से लोन मिलता है। अगर आप 5 गाय खरीद रहे हो या इससे अधिक खरीद रहे हो तो उसके हिसाब से लोन दिया जाता है। अगर 5 गाय खरीद रहे हो तो आपको RS लाख तक का लोन है वो मिल सकता है। वहीं अगर आप शेड वगैरह लगाने के लिए लोन लेते हो तो उसके लिए भी आपको लोन मिलता है। शेड लगवाने के लिए लोन है वो निर्भर करता है उसका बिल कितने का है, तो उसके हिसाब से आपको लोन मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं बैंक की शर्तों के बारे में। बैंक की क्या क्या शर्तें होती हैं लोन देने के लिए, तो ये आपको ध्यान से पूरा अच्छे से आपको समझ लेना है। अगर इसकी आपको पूरी जानकारी होगी तो आपका जो लोन है वो 100% पास हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास भूमि या जमीन होनी चाहिए। बैंक ये देखता है कि पशु रखना के लिए, शेड वगैरह बनाने के लिए आपके पास जमीन है या नहीं। अगर आपके पास खुद की भूमि है तो आपको रजिस्ट्री की कॉपी साथ में लगानी होती है। लेकिन अगर आपके पास आपके खुद की भूमि नहीं है, खुद की जमीन नहीं है, फिर भी आप व्यवसाय करने के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास भूमि नहीं है शेड बनाने के लिए तो आप पट्टे पर भूमि ले सकते हो। इसमें आपको लीज डीड जो है वो रजिस्टर करवानी होगी। और यहां पर ध्यान रखें, अगर आप लीज डीड यानी पट्टा विलेख बनवा रहे हो तो कम से कम 10 या 11 साल की आपकी लीज डीड होनी चाहिए। इसके बाद बैंक है वो आपका सिबिल स्कोर देखते हैं। मतलब कि किसी किसान ने अगर पहले से किसी बैंक से लोन लिया हुआ है और वह उधर अगर उन्होंने टाइम पे चुका दिया तो उनका सिविल स्कोर है वह अच्छा होता है। लेकिन अगर आपने कोई लोन लिया है उसके किस्त अगर आपने नहीं दिया तो आपका सिबिल स्कोर जो है वो कम होगा। ऐसी स्थिति में आपको लोन मिलने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन आपका सिविल स्कोर अगर 500 से 600 इसके आसपास होता है या इससे ज्यादा होता है तो आपको लोन है वह जल्दी मिल जाते हैं। आपका लोन जो है वो बैंक 100% अप्रूव कर देता है। इसके अलावा बैंक है वो प्रोजेक्ट प्रोफाइल की डिमांड करता है, यानी जो आप व्यवसाय कर रहे हो उसकी कंप्लीट प्रोजेक्ट प्रोफाइल आपको तैयार करनी है। प्रोजेक्ट प्रोफाइल में आपकी सभी जानकारी होती है, जैसे आप कितने कितने पशु ले रहे हो और आप कितने पैसे लगा रहे हो, कितना दूध का उत्पादन होगा, दूध रखने की आपकी व्यवस्था क्या है,
पशुओं को रखने के लिए शेड की व्यवस्था क्या होगी, तो ये सब प्रोजेक्ट प्रोफाइल में बताया जाता है। अगर आप ये पूरे डॉक्यूमेंट लगाते हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी और आपका लोन जो है वो 100% पास हो जाएगा। अगला है पशु का, आपको हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट आप गांव में जो पशु चिकित्सालय वहां जाकर के अपने पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, तो ये भी आपको लगाना होता है। तो ये कुछ शर्तें होती हैं बैंक की, ये शर्तें अगर आप पूरी करते हो तो आपको लोन मिलने में आसानी होती है। अब चलिए आपको मैं बता दूं कि लोन लेने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या है, किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत आपको पड़ेगी। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपकी केवाईसी के बारे में। केवाईसी डॉक्यूमेंट में आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ, आपका रेजिडेंट प्रूफ लगाना होता है और आपकी फोटो लगानी होती है। आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हो, वहीं रेजिडेंट प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ये कोई डॉक्यूमेंट है वो लगा सकते हो। साथ ही आपको पैन कार्ड भी लगाना होता है और आपकी पासपोर्ट साइज फोटो लगानी होती है। इसके बाद आपको प्रोजेक्ट प्रोफाइल लगानी होती है। इसके बाद अगला डॉक्यूमेंट आपको पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट लगाना भी जरूरी है, जो कि आप पशु चिकित्सालय से बनवा सकते हो। अगला डॉक्यूमेंट है वो है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी साथ में आपको लगाना होता है। जब भी आप अप्लाई करते हो डेयरी लोन के लिए, आपको एक ट्रेनिंग लेनी होती है। 5 से 7 दिनों की आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में आपको पशु का रख रखा कैसे करना है, उनमें वैक्सीनेशन कब करनी है, तो यह सब आपको सिखाया जाता है। तो ये सर्टिफिकेट भी आपको फाइल में लगाना पड़ेगा है। इसके बाद अगला डॉक्यूमेंट है लीज या पट्टे के बारे में। अगर आपके पास खुद की भूमि है तो रजिस्ट्री की कॉपी लगानी है, और अगर वह आप पट्टे या लीज पे ले रहे हो तो लीज डीड आपको लगानी है। इसके बाद आप अगर शेड वगैरह बना रहे हो तो शेड कहां से आपने खरीदा हुआ है, आप उसका बिल है वो आपको साथ में लगाना होता है। तो इस प्रकार से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो लगाने होते हैं। अब चलिए बात करते हैं आवेदन करने के बारे में कि आप इसमें कैसे आवेदन करेंगे। तो अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है और जो जो शर्तें बैंक की है वो आप पूरी करते हो, तो अब आपको सभी डॉक्यूमेंट लेकर बैंक में जाना है। अब कौन कौन से बैंक ये लोन देते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप HDFA बैंक से लोन ले सकते हो, SRBI बैंक से लोन ले सकते हो, पंजाब नेशनल बैंक से लोन ले सकते हो, या ग्रामीण बैंक से लोन ले सकते हो। और भी कई बैंक है जहां से आप यह लोन ले सकते हो। तो आपको बैंक में जाना है लोन लेने के लिए। बैंक में जाकर के बैंक अधिकारी से लोन के बारे में बात करनी है, तो वहां पे आपको एक आवेदन फॉर्म मिलेगा डेयरी लोन लेने के लिए। तो आप बैंक अधिकारी के मदद से सही से वह फॉर्म आपको भर लेना है। उसके साथ जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया वह सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच कर देने हैं, और फॉर्म्स हित व फाइल भी आपको जमा करवा देनी है। इसके बाद आपका सिविल स्कोर बैंक अधिकारी द्वारा चेक किया जाएगा, और अगर आपका सिबिल स्कोर सही होगा तो बैंक अधिकारी आपके एड्रेस पे विजिट करेंगे, जो आपका डेयरी फार्म है वहां पे विजिट करेंगे। वहां विजिट करके देखेंगे कि आपके पास शेड की व्यवस्था क्या है, आप पशुओं को रखोगे तो चारा वगैरह कहां रखेंगे, ऐसे ही और भी सभी तरफ की चीजें देखी जाएंगी। अगर आपको अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।